अगर आपके घुटनों में दर्द अब सिर्फ चलने पर ही नहीं बल्कि उठते, बैठते और सीढ़ियां चढ़ते हुए भी होने लगा है तो समझ जाइए कि ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है बल्कि ये एक संकेत है आपके शरीर का, जिसे इग्नोर करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। घुटनों का दर्द मुख्यतः इन कारणों से होता है। नंबर 1, कार्टिलेज का घिसना। हमारे घुटनों के बीच में एक कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा है मांसपेशियों की कमजोरी। अगर आपकी थाई मसल और हिप मसल्स कमजोर हैं तो पूरा प्रेशर घुटनों पर आता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस और पेन बढ़ जाता है। नंबर 3, सूजन या फिर बढ़ता वजन। कई बार गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहने के कारण हमारी मांसपेशियों पर तनाव और दबाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द रहने लगता है। और कई बार हमारे बढ़ते वजन के कारण हमारे घुटनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। जो हमारे घुटने पहले 40 से 50 किलोग्राम के हमारे शरीर को आसानी से उठा पा रहे थे, उनके लिए अब 70, 80, 90 या फिर इससे भी अधिक भार वाले शरीर को उठाना पहले की अपेक्षा थोड़ा कठिन होता है, जिसकी वजह से भी घुटनों पर प्रेशर आता है और धीरे धीरे वो क्रोनिक पेन में बदल जाता है। इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ पेन किलर नहीं है बल्कि 3 चीजों को फिक्स करना है। 1, अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करना। दूसरा, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। तीसरा, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाना। जब हमारे शरीर में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है तो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिससे कि हीलिंग बेहतर तरीके से होती है। ये सब नेचुरली ठीक होगा योग और प्राणायाम से। आज के इस वीडियो में हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, आसन और प्राणायाम के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपका नी पेन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को नी पेन से संबंधित समस्या नहीं है, अगर वो नियमित रूप से इनका अभ्यास करेंगे तो भविष्य में आप इस प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे कदम ताल। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने मैट पर फैला लें। दोनों हाथ साइड्स में इस तरीके से रखें। अब एक एक करके पैरों को इस तरीके से करेंगे। अपनी पैरों की मांसपेशियों को थोड़ा एक्टिव करें। इस प्रकार आपको कम से कम 2 से 3 मिनट करना है। जब तक आप थक ना जाएं तब तक इस अभ्यास को करते रहें लगातार 2-3 मिनट तक। उसके बाद रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, 3 लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान अपने घुटनों पर बनाए रखें। अब अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। ध्यान रखें, आपको सिर्फ अपनी उंगलियों को मूवमेंट देनी है, यानी कि आपको उंगलियां ही आगे पीछे करनी है, पूरा पंजा नहीं। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। अभ्यास के दौरान अपना पूरा ध्यान अपने दोनों घुटनों पर बनाए रखें और प्रयास करें आप अपनी आंखें बंद ही रखें। अब किसी कुशन या फिर टॉवल को फोल्ड करके अपने दोनों घुटनों के नीचे रखें। एक पिलो लें इस तरीके से और अपने घुटनों के नीचे रखें। दोनों हाथ फिर से पीछे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए प्रयास करें घुटनों को बिल्कुल सीधा करें और पिलो को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करें घुटनों से। प्रयास करें दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। अब श्वास भरें और अपनी पैरों की उंगलियों को मैक्सिमम पंजों की तरफ अंदर लेकर आएं।
श्वासों को रोक कर रखें। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर जाएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियों को मैक्सिमम घुटनों की तरफ खींचने का प्रयास। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। एक बार और श्वास भरते हुए रिलैक्स। ऐसा कम से कम आप 10 बार जरूर करें। इसके बाद हम करेंगे जानु नमन का अभ्यास। इसके लिए अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से इस तरीके से थाई को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए पैर के पंजों को ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। ध्यान रखें जब आप श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और नीचे लेकर आएं तो पैर का पंजा बिल्कुल सीधा और खिंचा हुआ हो। चलिए, रिलैक्स। दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए, रिलैक्स। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपने घुटनों के आसपास रखें। महसूस करें कि धीरे धीरे आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स अपने आप को दें। जिन लोगों के घुटनों में कम दर्द है या जो फिर अपने पैरों को श्वास भरते हुए सीधे 90 डिग्री के एंगल पर होल्ड कर सकते हैं, वो इस प्रकार से अभ्यास दोहराएं। और क्षमता अनुसार पैरों को होल्ड करें कम से कम 10 सेकंड के लिए। जो लोग नहीं कर सकते वो वापस आएं। श्वास भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, क्षमता अनुसार जितना आप ऊंचा उठा सकते हैं, और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस एक लंबी गहरी सांस लें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वापस फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। जो लोग हलासन का अभ्यास कर रहे हैं वो 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और एक लंबी गहरी सांस लें। पुनः अभ्यास प्रारंभ करें। चलिए, एक बार और श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। वापस फिर से 3 लंबी गहरी सांस।
चौथे नंबर पर आपको इस तरीके से शवासन की भांति अपने दोनों हाथों को साइड्स में खोलना है। हाथों की उंगलियां आधी खुली आधी बंद रहें। अब श्वास भरते हुए अपने पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ, घुटनों की तरफ खींचे मैक्सिमम और होल्ड करें। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस घुटनों पर बनाए रखें। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। धीरे से ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से श्वासों का ध्यान। एक बार और। इस प्रकार कम से कम आप 10 बार अभ्यास जरूर दोहराएं। इन सब अभ्यासों के बाद आप अपने मैट पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल सीधे। अब श्वास भरते हुए पंजों के बल आएं, एड़ियां उठा दें। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। लेकिन ध्यान रखें आपका पूरा ध्यान आपकी कॉफ मसल्स पर रहे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स। इसके बाद आप आराम से अपनी मैट पर बैठ जाएं। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। इन सब क्रियाओं के अभ्यास के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारी बॉडी को प्राकृतिक रूप से रिलैक्स करता है और नी पेन में काफी हेल्पफुल है। कपालभाति प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। इस तरीके से दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद करें। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के सेंटर यानी कि आज्ञा चक्र पर। अब झटके से यानी कि फोर्सफुली श्वास भरें और फोर्सफुली श्वास बाहर। धीरे से आंखें खोल दें। एक बार में कम से कम 25 से 30 बार अभ्यास करें और इसी प्रकार आप 3 चक्र पूरा करें। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट नियमित रूप से इस अभ्यास को दोहराएंगे तो धीरे धीरे घुटनों का दर्द कंट्रोल में आने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप पूरी तरीके से दर्द से निजात पा जाएंगे। दर्द को इग्नोर मत कीजिए। सही डायरेक्शन और एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कदम आपके जीवन को दर्द मुक्त बना सकता है। ऐसी ही योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।